आज के हमारे सेशन का जो हमने टॉपिक रखा है वो है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। जन्म कुंडली का दूसरा भाव हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि जन्म कुंडली का पहला भाव जातक को स्वयं को दिखाता है, वो उसके सेल्फ और उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली का दूसरा भाव ये लगन के बिल्कुल साथ वाला भाव होगा। इसका मतलब है कि लगन के साथ इस भाव का संबंध अरे नहीं जा सकता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बात फोन ही उसके पास है। मैं चेंज लेके ना रहा ना चला तू आगे आना है मैंने तो कुंडली अरे किधर है हाँ स्टार्ट भी है और उसको फोन करके बुला इसका मतलब है लगन। और दूसरा जो प्रभाव है वो आता है वाणी का, कि आदमी बोलकर कितना अच्छा है। देखिए चल भी रहा है वाणी का हमारे व्यक्तित्व के अंदर पर्सनैलिटी को डेवलप करने में वाणी का बहुत बड़ा रोल है। वाणी के प्रभाव से व्यक्ति सामने वाले को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। जब तक वाणी का प्रभाव आदमी के जीवन के अंदर अच्छा नहीं होगा तब तक वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। जो आदमी की भावनाएं होती हैं, उसके जो इमोशन होते हैं, वो इमोशन भी वाणी के द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। एक व्यक्ति जो स्पष्ट नहीं बोलता है, जो अटक कर बोलता है, बहुत ज्यादा तेज बोलता है या बहुत धीरे से बोलता है, उसको वाणी दोष में की नजर से देखा जाता है। तो जन्म कुंडली के अंदर जो दूसरा भाव है वो हमारी वाणी को ही दर्शाता है। इसके अलावा 9 ग्रहों में से जो जन्म कुंडली में वाणी पर डायरेक्ट अपना प्रभाव छोड़ता है। आज हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव की उन रहस्यों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डालती है। एक बिजनेसमैन व्यक्ति, एक व्यापारी आदमी, एक दुकानदार, ये एक वो आदमी जो मार्केटिंग का काम करता है, एक वो व्यक्ति जो रोजाना लोगों से मिलता है, अपनी बात उनके सामने रखता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट और किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, खासकर एजुकेशन में काम करने वाले, इंश्योरेंस में काम करने वाला व्यक्ति, जिसका रोजाना काफी लोगों से मिलना जुलना होता है, उनकी मीटिंग की जो सक्सेस है, उसकी जो सफलता है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव उसकी वाणी का भी होता है। एक व्यक्ति अपनी बात किसी को समझाना चाहता है, अपना प्रोडक्ट किसी को सेल करना चाहता है, जब तक वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तब तक वो उसके बिकने की उम्मीद कैसे कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब तक जातक की वाणी के अंदर वो गुण नहीं होंगे तब तक वो सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकता। श्याम चौधरी जी जुड़ गए हैं और इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है, तो आज के इस विषय के साथ साथ हम आपके प्रश्न भी लेंगे और उनका समाधान भी किया जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पेज को लाइक और शेयर लगातार करते रहें, क्योंकि इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो 2 प्रकार से हमने निर्धारित किया है। पहला, वैदिक ज्योतिष का ज्ञान सभी तक कैसे पहुंचे, और दूसरा, महंगे उपाय, महंगी कंसल्टेशन से बचने के लिए आप यहां पर जुड़कर अपने किसी एक प्रश्न का उत्तर हमसे ले सकते हैं और निसंकोच कोई भी आप या आपके कोई परिचित हैं, आप उनके बारे में भी डिटेल ले सकते हैं।
नियम यही है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस क्लियर और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका प्रश्न या आपकी समस्या भी क्लियर होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे का हमने सेशन रखा है और इसमें कोशिश रहती है कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इस उम्मीद के साथ इस पेज से जुड़ता है कि उनको यहाँ पर जो बातें हैं जन्म कुंडली से जुड़ी वो स्पष्ट बताई जाएंगी और सरल समाधान दिया जाएगा। तो आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा ऑटोमेटिकली उसका प्रश्न सबसे पहले लिया जाएगा। तो हमारे पास शान चौधरी जी का प्रश्न आ गया है। इनकी कुंडली है मेरे सामने और इनका प्रश्न है रिक्वायर्ड जेमस्टोन फॉर ओवरऑल वेलबींग। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही स्पष्ट और एकदम से क्लियर क्वेश्चन किया है। ये आपकी एक स्थिर और मोटिवेटेड मानसिकता को दिखाता है और इससे ही पता लगता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं और ये चीज आपकी जन्म कुंडली में भी काफी हद तक प्रदर्शित हो रही है। आपका कन्या लगन है। कन्या लगन के अंदर 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो इस लगन के जातकों की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आपके भी जीवन के अंदर 3 ग्रह हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे। उनमें पहला ग्रह है आपका बुध, दूसरा ग्रह आपका है शनि और तीसरा ग्रह आपका शुक्र। बुध के साथ में आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी वाणी तो जुड़ी ही है। आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपका वर्किंग पैलेस, आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट और ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में मिलने वाली आपकी उपलब्धियां और आपके काम की तारीफ, इनको भी बुध ग्रह ही प्रभावित करेगा। इस जन्म कुंडली के 3 दृष्टिकोण को देखते हुए आपकी समझ, आपका निर्णय और आपका ओवरऑल जीवन, सपोर्ट और आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, जिसको हम भाग्य भी कह सकते हैं, इन तीनों की कैलकुलेशन से एक स्टोन आपके लिए बहुत ज़रूरी बनता है और ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का नेचुरल फिरोजा। नेचुरल का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लैब के अंदर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। उस पत्थर को, उस स्टोन को हम नेचुरल जेमस्टोन या नेचुरल पत्थर कहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का फिरोजा आप पहनिए। चांदी की अंगूठी में आपका नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र और आप किस पर्पज से पहन रहे हैं, इनके हिसाब से विद्वान ब्राह्मण से शुद्ध और सिद्ध करवा के अच्छे से पंचांग के द्वारा चौगड़िया और होरा निकलवा कर आप इसको अच्छे मुहूर्त में आप धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है और दूसरा भाव हमारी वाणी और हमारे धन से जुड़ा हुआ है। अभी इसी दौरान एक प्रश्न और हमारे पास आया है। ये प्रश्न है शुभांशु जी का। नीरज अटवाल जी का प्रश्न आया है और इन्होंने प्रश्न किया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1990, रात का जन्म है इनका 8:55 का, फतेहाबाद का। पैसे अर्निंग कैसे अच्छे की जाए, शनि के दान करने हैं क्या? नीरज जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो प्रभावी ग्रह हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति ग्रह है। तो देखिए, दान का जो कंसेप्ट है वो वैदिक ज्योतिष में अशुभ ग्रहों के लिए लिया जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि एक जन्म कुंडली के अंदर
एक ग्रह, दो ग्रह और बहुत बार 3 ग्रह भी नीच अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन उस ग्रह का चाहे वो शुभ हो, अशुभ हो, कमजोर हो, उनके उपाय करने का जो सिद्धांत है वो तभी किया जाता है जब वो ग्रह आपके ऊपर प्रभावशाली हो। प्रभावशाली ग्रह कैसे देखा जाएगा? गोचर के अंदर कोई ग्रह आपके कामकाज के अंदर या आपकी पारिवारिक जीवन में प्रभाव डालता हो या वो आपकी दशाओं में चल रहा हो, उसी अवस्था में हमें किसी ग्रह के उपाय करने की जरूरत होती है। बाकी अन्य स्थितियों के अंदर हमें उस ग्रह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अभी वर्तमान में आपकी जो दशा है वो राहु ग्रह की दशा है, जो कि 29 मई 2023 से शुरू हुई है। ये लगभग 18 साल के लिए रहेगी। इसका प्रभाव आपके ऊपर मई 2041 तक रहने वाला है। ये आपने सही कहा है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो शनि के लिए कोई भी उपाय आपको करने की इस समय जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है वो उपाय करने चाहिए आपको बृहस्पति और राहु के। बृहस्पति के उपाय करने की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आपके पूरे जीवन को जो हैंडल करने वाला जो ग्रह है, जो आपके पूरे जीवन को चलाएगा, अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ आपसे निर्णय दिलवाएगा या आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां, अच्छे मौके, अच्छे अवसर जो क्रिएट करेगा, वो आपका बृहस्पति ग्रह होगा। लेकिन महादशाओं में राहु का प्रभाव आने की वजह से राहु के भी उपाय आपको करने की जरूरत है। वास्तव में आपका धनु लगन है और धनु लगन में राहु को अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके लग्नेश का मित्र नहीं है राहु, बृहस्पति का शत्रु है और बैठा भी शनि के साथ है। हालांकि शनि यहाँ पर अपनी ही राशि के होने की वजह से बैलेंस है। आपको राहु के दान करने चाहिए। काले रंग की वस्तुएं, काले कपड़े हों, सरसों का तेल, काले तिल, काले उड़द, आप इनका हर शनिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कीजिए। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का अगर आप एक गोमेद पहन लेते हैं तो ये भी आपके राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को समाप्त करने में आपकी काफी हद तक मदद करेगा। जहां तक बात बृहस्पति की है, क्योंकि ये आपके जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर है, तो इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति को रिप्रेजेंट करने वाली जो वस्तुएं हैं, जो जीव हैं, जैसे कि गाय, ब्राह्मण, पीपल और केले का पेड़, मंदिर, यहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को कुछ दान दे सकते हैं, खासकर पीले रंग की वस्तुएं, पीली मिठाई दे सकते हैं, उनको पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, पीला फल आप दे सकते हैं, गाय को आप केले खिला सकते हैं और पीपल की और केले के वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अभी एक प्रश्न आया है हमारे पास शुभांशु जी का और इनने अपनी डिटेल भेजी है और इनका प्रश्न है, सर मुझे तरक्की करनी है, किस एज में मिलेगी, धन योग कब बनेगा? ये प्रश्न आपका बड़ा इमोशनल प्रश्न है, क्योंकि तरक्की मिलती नहीं है कभी भी, तरक्की हमेशा हासिल की जाती है। आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है और आपका सिंह लगन है। सिंह लगन के जातक एक राजा की तरह होते हैं। इनके अंदर वो गुण तो जरूर देखने को मिलेंगे जो सूर्य के अंदर होते हैं, क्योंकि सिंह लगन के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और सूर्य को प्रदर्शित करने वाले दो ही जीव हैं, एक राजा, शासक, शासन करने वाला, और दूसरा शेर। आप शेर के गुणों को देखिए, आप राजा के गुणों को देखिए, वही गुण कम या ज्यादा आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप आलस का शिकार हो सकते हैं। इस जन्म कुंडली में जो आपकी ग्रह स्थिति है ये आपको दर्शाती है कि आप कुछ मामलों में आलसी हो सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आपके लिए है कि आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। जल आपको सूर्योदय के समय देना है। आप सूर्योदय के समय जल देंगे तो उसका प्रभाव आपको पूरा मिलेगा।
इस उपाय को करने से, बहुत छोटा और सरल उपाय है, इस उपाय को करने से आपका आलस्य भी कम होगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा, अपॉर्चुनिटी और अवसर कामकाज में, बिजनेस में, नौकरी में आपको अच्छे मिलेंगे। उपाय के तौर पे आप एक अच्छी क्वालिटी का अगर पुखराज पहन लेते हैं तो जीवन भर ये आपका बहुत अच्छा साथ देगा। आपके कामकाज के अंदर, नौकरी में, हर चीज के अंदर ये तरक्की का आधार बनेगा। अभी एक प्रश्न और हमारे पास आया है, इन सज्जन का भी हम प्रश्न लेंगे। रचना अंकुर अग्रवाल जी, ये अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी जॉब चली गई है और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने बताई है 30 अगस्त 1974, टाइम है 3:55 PM, वृंदावन का जन्म है। जॉब कब मिलेगी? आप बिहारी जी की नगरी से हैं और आपकी जो जन्म कुंडली है ये धनु लगन की जन्म कुंडली है। धनु लगन के जो स्वामी ग्रह हैं वो बृहस्पति है और उनके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। इन्हीं विष्णु का अवतार लेकर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और भगवान कृष्ण लीला अवतार और प्रेम अवतार के रूप में आए और मानव जीवन को एक नई दिशा दी है। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की उपासना आपको और आपके पति को दोनों के लिए ही बहुत हितकारी रहेगी। जन्म कुंडली के अंदर जो प्राइमरी आपके प्लेनेट हैं वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति चले गए हैं जन्म कुंडली के एक ऐसे भाव में जहां पर अक्सर आपके काम लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता है और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि आदमी अनायास अचानक ही अच्छी तरक्की को भी प्राप्त करता है और कई बार डिमोशन भी देखने को मिल जाती है। तो नौकरी का छूटना कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा से जल्दी ही इनको जॉब मिल जाएगी। अभी इनका जो समय है, अभी प्रेजेंट में जिस महादशा से ये चल रहे हैं वो शनि का टाइम पीरियड है और शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ नहीं है, ये अशुभ है। अशुभ का अर्थ है कि जब भी शनि का प्रभाव जीवन के अंदर आएगा ये कुछ न कुछ अशुभ करेंगे, रुकावट डालने का काम करेंगे, परेशानी खड़ी करने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि ग्रह के दान आपको जरूर करने चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना आपके लिए आशीर्वाद से कम सिद्ध नहीं होगी और जल्दी ही आपकी नौकरी लग जाएगी। शनि के दान के रूप में हर शनिवार को शनि की जो वस्तुएं हैं, काले तिल हैं, सरसों का तेल है, काले उड़द, काला कपड़ा, धूप, अगरबत्ती जो हाथ से बनाने वाली है, छाता है, जूते हैं, लोहे का कोई भी पात्र है, कोई कटोरा, आप लोहे का कटोरी ले सकते हैं। इन सारी वस्तुओं को शनिवार के दिन अंधेरा होने के बाद रात्रि काल में दान करते हैं तो बहुत जल्द रोजगार से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक प्रश्न आया है हमारे पास बालकृष्ण जी का, ये प्रश्न भी हम आपका लेते हैं। आपने पूछा है कि मेरा करियर किस लाइन में बन सकता है। आपके लिए बालकृष्ण जी, जो आपके लिए सबसे अच्छी लाइन बनती है वो आपकी बनती है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की। आप कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ लगातार बनी हुई है, वो आज से नहीं, जन्म से ही बनी है। पहला, आपकी जन्म कुंडली का शनि आपके जीवन का ग्रह बनकर ऐसे स्थान पर बैठ गया है जो आपके हर काम के अंदर डिले और देरी अक्सर करवा देता है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी देता है, मेहनत का पूरा परिणाम आपको नहीं मिलने देता। ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो शुरू से ही बनी हुई है, लगातार आपके साथ चल रही है। इसमें बाहर निकलने के लिए आपको शनि देव की उपासना जरूर करनी होगी। जब तक आप इस शनि को अपने पक्ष में नहीं लेकर आएंगे, आपको जीवन के अंदर प्रॉपर तरीके से स्टेबिलिटी और जो आपका अच्छा करियर है वो नहीं बन पाएगा। वैसे मेरी इसमें सलाह है कि आप बिजनेस ना करके आप जॉब करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आपके लिए जो फील्ड बहुत अच्छे बनते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन और डिजाइनिंग, टेक्सटाइल से जुड़ा आप काम कर सकते हैं। आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर सकते हैं। इस जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वो संकेत देती है कि आपके लिए नौकरी करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि बिजनेस करने के। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है और आज आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो ये जवाब देना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि सेशन का जो उद्देश्य है वो आपके जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण करना ही है। और जरूर हम यथासंभव आपको सरल और समाधान बताएंगे जिससे कि जल्द ही आपकी समस्या दूर हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर आप लगातार करते रहें। ये आपका अपना पेज है, आप सभी के ज्ञान के लिए और आप सभी की मदद के लिए इस सेशन को तैयार किया गया है। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है बच्चे को लेकर। अक्टूबर 2022 में शादी हुई है आपकी और जन्म है आपका 25 सितंबर 1985। टाइम 2:35 PM आफ्टरनून, 2:35 से 2:50 के बीच में है। अक्टूबर 2022 में आपकी शादी हुई है। बेबी के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका प्रश्न जो है वो बच्चे को लेकर है। जैस्मिन गुलाटी जी, आपकी जन्म कुंडली में बच्चे को लेकर राहु ग्रह एक बाधा का कारण बना हुआ है। इस ग्रह के प्रभाव से दो तरह की गड़बड़ियां आपको आ सकती हैं संतान प्राप्ति में। पहला, जब भी जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठते हैं तो ऐसी अवस्था में अक्सर हमने देखा है कि गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन राहु की ये स्थिति अक्सर ऐसी घटनाएं घटित कर देती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के अंदर देरी, ये भी एक राहु का दुष्प्रभाव है जो आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो संतान का ही भाव है। तो यहाँ पे राहु का बैठना आपके लिए ठीक नहीं है, ना आपके करियर के लिए, ना संतान प्राप्ति के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतान प्राप्ति के बाद भी ये संतान के करियर में भी रुकावट डालने वाला ग्रह है। राहु ग्रह को आपको शांत करने की जरूरत है। जब तक आप इस राहु ग्रह को शांत नहीं करेंगे, ये कुछ न कुछ अपनी परेशानियां आपको देता रहेगा, क्योंकि राहु ग्रह की विशेषता होती है कि इसके अंदर एक नकारात्मक शक्ति का वास होता है। राहु और केतु ये दोनों एक ही ग्रह के दो हिस्से हैं और दोनों ही इनकी उत्पत्ति ही नकारात्मक भाव से हुई है। और मानव जीवन में जब भी ये अपना प्रभाव डालते हैं तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं या जो लोग फिल्मी दुनिया में कार्य करते हैं, उनके लिए तो अक्सर राहु शुभ सिद्ध होते हैं, बाकी अधिकतर के लिए ये अशुभ ही प्रभाव डालने वाले हैं। तो राहु को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले राहु ग्रह के आप दान शुरू कीजिए। राहु ग्रह के दान करने से आपका जो आने वाला समय का करियर है वो भी आपका ठीक होगा। संतान प्राप्ति में बाधा अगर आपको कहीं लगती है वो भी ठीक होगी। इसके अलावा जो जन्म कुंडली में संकेत मिल रहा है मिसकैरेज का, उसको भी इस प्रभाव से रोका जा सकता है। और इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में है। हालांकि गुरु के साथ में चंद्रमा के बैठने से ये बड़ा अच्छा योग बन जाता है, जिसको हम गज केसरी और पंच महापुरुष योग की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ बृहस्पति इस योग को भंग कर देता है, इस योग के प्रभाव नहीं मिलने देता। तो आपको बृहस्पति ग्रह के व्रत भी जरूर करने चाहिए। आप बृहस्पतिवार के व्रत करने से पहले इनके नियम और जो इसके बताए गए हैं कि क्या क्या आपको नियमों का पालन करना है, उनका अच्छे तरीके से
आप एक बार स्टडी करके ही व्रत शुरू करें, क्योंकि किसी प्रकार की गलती और चूक व्रत के प्रभाव नहीं मिलने देती, उसमें दोष पैदा कर देती है। अच्छी क्वालिटी का पुखराज अगर आप पहनते हैं सोने की अंगूठी में, तो ये आपके पति के लिए और आने वाली संतान के लिए हर तरफ से बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाला रहेगा। अब एक प्रश्न हमारे पास आया है संजय जी का। संजय जी ने अपनी डिटेल भेजी है 25 जून 1989 और आपका टाइम है 10:06 कलकत्ता का आपका जन्म है सुबह का। प्रश्न आपका है व्हेन विल आई गेट जॉब, नौकरी चली गई है। कोई बात नहीं संजय जी, आपकी नौकरी चली गई है, जल्दी आपकी नौकरी लगे ऐसा मैं एक आपको समाधान बताता हूँ। आपकी जन्म कुंडली जो है वो सूर्य की जन्म कुंडली है। सूर्य की जन्म कुंडली होने का अर्थ है कि आपको सरकारी विभाग में कार्यरत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसी कंपनियों में को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए जिनका सरकार के साथ किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सहभागिता है, या बिजनेस आप करते हैं, करना चाहते हैं तो आप सरकारी विभाग से जुड़ा बिजनेस करें। क्योंकि आपका प्रश्न नौकरी को लेकर है तो मैं उसी का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक उपाय आपको हमेशा के लिए करना है, वो उपाय है नित्य आप सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने का अपना एक नियम है और अक्सर अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि सूर्य को कैसे जल दें। वो लोग सुनी सुनाई बातें सुनकर आधे अधूरे तरीके से या गलत तरीके से सूर्य को जल देकर लाभ की जगह उल्टा दोष पैदा कर लेते हैं। तो सूर्य को जल देने का वैदिक जो विधान है कल के सेशन में मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो उस वीडियो को रिपीट में देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि सूर्य को जल देने की विधि क्या है। अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे भी अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम का कोई एक मेंबर आपको इसका विधि आपको भेज देगा, तो वो आपके लिए सुविधाजनक रहेगी। तो सूर्य को जल आप प्रॉपर विधि से दें ताकि आपको फायदा मिले। अब बात करते हैं आपके नौकरी के प्रश्न की। तो ये उपाय करने से आपको जीवन में आगे चल के कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपकी नौकरी चली जाए। अब फिलहाल जो आपके पास नौकरी नहीं, वो नौकरी आपकी कैसी लगे, उसके लिए आपको हर मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, करना भी मुश्किल नहीं है। आप इस उपाय को हर मंगलवार शुरू कीजिए। इसके अलावा हर रविवार को लाल या भूरे रंग की गाय को गुड़ और गेहूं का दलिया खिलाइए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपना कर्म करना होगा, आपने अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं आप ये उपाय शुरू कर दीजिए, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। एक प्रश्न हमारे पास आया है सोनू राजपूत जी का और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1990, टाइम इनका है सुबह 11:15 का। और प्रश्न पूछा गया है भरत अरोड़ा जी के लिए। गुरुजी मैं जानना चाहता हूं कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए जन्म कुंडली में जो ग्रहों की आपकी स्थिति है काफी अच्छी स्थिति आपकी बनती है, क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य इस जन्म कुंडली के अंदर बुधादित्य योग और राजयोग बनाकर 10वें भाव में बैठ गए हैं। तो नो डाउट ये स्थिति बहुत अच्छी है और जीवन के अंदर आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन आप प्रेजेंट के अंदर जो आपके ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है वो आपके जीवन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव जरूर ला सकता है। अगर आपकी महादशा शुभ ग्रह की है तो प्रेजेंट में भी और आने वाले टाइम में भी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय 2013 फरवरी 2013 से लेकर फरवरी 2031 तक की जो समय अवधि है ये राहु की है। और राहु आपके जीवन का जो ग्रह है सूर्य, उनके शत्रु होने की वजह से ये आपके जीवन में उतार और चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। आपके सम्मान में कमी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी, अधिकतर आपके कार्यों में रुकावट आ जाना या काम का बिगड़ जाना, मेहनत का पूरा लाभ ना मिलना, इस प्रकार की दिक्कत आपके सामने ये खड़ी कर सकता है। दूसरा, इस ग्रह स्थिति के हिसाब से ऐसा भी संकेत मिल रहा है
कि आपको अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए अपनी बातों को बार बार बोलना पड़ता है, जोर दे के बातों को समझाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाली ग्रह स्थिति बनी हुई है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप रोजाना सरस्वती चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और चूंकि आपका राहु का जो टाइम है अभी 2031 तक है, तो 2031 तक लगभग आपके पास 8 साल का टाइम बचा हुआ है और राहु आपको काफ़ी डिस्टर्ब और परेशान करने वाला ग्रह है। तो इस अवस्था में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का गोमेद धारण कर लेते हैं तो ये भी राहु के अशुभ प्रभाव से आपको बचाने में आपकी मदद करेगा। आज का जो हमने सेशन का जो टॉपिक रखा है वो है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। और दूसरे भाव के बारे में मैंने जैसे ही बताना शुरू किया था तो आप सभी ने बड़ी उत्सुकता के साथ एक एक करके प्रश्न पूछे हैं और मेरी तरफ से आपके प्रश्नों का जवाब दिया गया है। आप इस सेशन से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको निःशुल्क मदद मिलती रहेगी और ज्योतिष का ये जो गहरा ज्ञान है ये भी आपको दिया जाएगा। आप इस पेज को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने वाले व्यक्ति का प्रश्न सबसे पहले लिया जाएगा। और इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को जन जन तक फैलाना और आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर और आपकी समस्या का समाधान देना। अभी एक प्रश्न संजीव जी का अपने सामने आया है। ये गवर्नमेंट जॉब खासकर टीचिंग फील्ड में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब होगी। संजीव जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का स्पष्ट योग तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी आपको प्रयास इसके लिए करने चाहिए। मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ। उन उपायों के प्रभाव से हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। और साथ साथ में आपने उपाय जो आपने प्रश्न पूछा है शादी को लेकर, तो शादी को लेकर ग्रह स्थिति अच्छी है और शादी के अंदर कोई रुकावट वाली ग्रह स्थिति इस समय नहीं है। अगर मैं आपकी जन्म कुंडली से दशाओं के हिसाब से आपको समय बताना चाहता हूं कि मई 2022 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें आपकी शादी के योग बहुत ही प्रबल योग है। और इस समय आपका बृहस्पति की महादशा चल रही है जो कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहन लेते हैं तो बहुत जल्द आपकी शादी की जो रुकावट है वो भी दूर होगी। आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा, मन चाहा आपको जीवन साथी मिलेगा। क्योंकि एक मेल होरोस्कोप में जीवन साथी शुक्र से देखा जाता है और शुक्र ग्रह आपके बहुत प्रबल अवस्था में नहीं है, उन्हीं की वजह से शादी में थोड़ा सा डिले भी हुआ है। और मनपसंद जीवन साथी भी वही दिलाएंगे। आप अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनिए, आपके कैरियर और शादी के लिए, वैवाहिक सुख के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। हमेशा पहन के रखिए, जीवन पर्यंत आपको ये रतन पहनने की आवश्यकता है। आज का जो हमारा विषय था वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव था। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति माने गए हैं। बृहस्पति विस्तार के, बरकत के और स्टेबिलिटी के कारक हैं। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव की बैकग्राउंड के अंदर जो काम करने वाले ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं। और दूसरे भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं? जन्म कुंडली के दूसरे भाव से आपका परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पास कितना धन आएगा, कितना धन आप संचित कर पाते हैं, आप सेव कर पाते हैं, आपके पास कितने एसेट हैं, आपकी पैतृक संपत्ति कितनी अच्छी है। यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा भी देखी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा का आशय है प्राइमरी एजुकेशन या स्कूली शिक्षा। अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव है तो स्कूली शिक्षा जातक की बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा चेहरे का तेज भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है। आपके द्वारा
जमा किया गया धन, संपत्ति या सोना चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुएं, ये भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ही देखी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का शादी विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, या किसी जातक की जीवन साथी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे विवाह की जो स्थितियां हैं, जो संभावनाएं हैं, वो भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ही देखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति वकील है या उसका वकालत से जुड़ा हुआ कोई काम है, अगर कोई व्यक्ति आभूषण या गहनों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति जो बैंकिंग सेक्टर में काम करता है या धन और फाइनेंस से जुड़ा काम करता है, तो भी जन्म कुंडली का दूसरा भाव उसके ऊपर डायरेक्टली अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो बैंक के साथ मिलकर काम करता है, या वो म्यूचुअल फंड में शेयर ट्रेडिंग में काम करता है, तो भी जन्म कुंडली का दूसरा भाव अपना प्रभाव दिखाता है। शरीर की अगर बात की जाए तो आपकी वाणी, आपकी जीभ और आपके दांत, ये भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ही देखे जाते हैं। दूसरे भाव की चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसी दौरान पारुल शर्मा जी का एक प्रश्न हमारे पास आ गया है। पारुल जी, आपने प्रश्न किया है विदेश सेटल कब, परेशानी कब खत्म होगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं और जीवन में परेशानियां चल रही हैं। आपके मैसेज का यही मैं आशय यहाँ पर ले रहा हूँ। और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों के संकेत हैं वो ये बताते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर 2-3 ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, जो आपको विदेश में सेटल भी करवाएगी। उसके अलावा जीवन के अंदर संघर्ष को समाप्त भी करेगी। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर आंशिक कालसर्प दोष बन रहा है। चंद्रमा के साथ में केतु बैठने से चंद्र ग्रहण योग बन रहा है। चंद्र ग्रहण योग मानसिक रूप से परेशान जरूर करता है। छोटी मोटी जीवन के अंदर ऐसी परेशानियां चलती रहती है जो मन को और मूड को हमेशा ही खराब रखती है, डिस्टर्ब करती रहती है। ये संतान के करियर के लिए भी अच्छा योग नहीं माना जाता। अधिक व्यय करवाता है, धन रुकता नहीं है, खर्च बहुत होता है। उसके अलावा मंगल गुरु की जो स्थिति है वो प्रोफेशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें आपके सामने ये ग्रह स्थिति बनाती हुई नजर आ रही है। विदेश जाने की आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। ये मान के चलिए कि जन्म कुंडली में अभी जो ग्रह दशा है वो आपकी राहु की महादशा है, जो कि सितंबर 2025 तक चलेगी। ये विदेश भिजवाती भी है, विदेश में सेटल भी करवाती है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के तो योग हैं। आप अपने फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उस पर जरा आप विचार कीजिए। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे भी आप अपनी डिटेल भेजकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, विदेश जाने का, सेटल होने का आपका योग बनता है। दूसरा, आप कालसर्प दोष का निवारण करवा लेते हैं तो जल्द ही आपके जीवन के अंदर सुख और शांति का आगमन होगा। एक प्रश्न हमारे पास आया है सुमित जी का। इन्होंने प्रश्न किया है, सर अच्छा समय कब आएगा, लाइफ में पैसा कमा लूंगा या नहीं, सर अपना बिजनेस कब होगा, इस टाइम बहुत परेशान हूँ। संजीव जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। कुछ ग्रह अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे ग्रह किसी भी जन्म कुंडली में शुभ नहीं होते हैं, लेकिन अभी आपकी परेशानी का समाधान मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस ग्रह ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। समय भी अच्छा आएगा, पैसे भी आप कमाएंगे और परेशानी भी आपकी दूर होगी। अभी आपका जो टाइम है वो राहु का टाइम है और ये समय आपका जुलाई 2024 में समाप्त हो जाएगा। हो सके तो आप एक अच्छी क्वालिटी का घुम्मत पहनिए, रोजाना सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए। काले नीले कपड़े, इन रंगों को आप बिल्कुल दूर कीजिए। इन रंगों के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। अगर घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब आपके पड़ा हुआ है या कोई आपने कबाड़ा जमा किया हुआ है या कोई
ऐसा विद्युत उपकरण है, कोई मशीन है जो खराब है, आप उसको तुरंत हटा दीजिए। राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे और तुरंत आपको हर चीज के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये एक प्रश्न और हमारे पास आ गया है सुरभि डोगरा जी का। इन्होंने प्रश्न पूछा है सेकंड मैरिज कौन से ईयर में होगी, घर बस जाएगा, पति ससुराल फाइनेंशियल कैसा मिलेगा। सुरभि जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर 2 योग आपके वैवाहिक जीवन के अंदर बाधा डालने वाले बने हुए हैं। शादी 1 हो, 2 हो या 3 हो, जब तक इन अशुभ योगों का आप निवारण नहीं करेंगे, इनकी निवृत्ति नहीं होगी, ये अशुभ ग्रह आपके जीवन के अंदर अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है, एक महिला है जिनकी 3 शादियां हुई हैं और तीसरे भी उनके पति एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जब तक ग्रहों का निवारण नहीं होगा वो अपना प्रभाव देते रहेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। आपकी जन्म कुंडली की अगर मैं बात करूं तो आप मंगलिक भी हैं, दूसरा मंगल नीच राशि में बैठकर अशुभ भी हो गए हैं। तो देखिए, मंगलिक होना वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना गया है। उसके साथ साथ में मंगलिक का नीच में होना मंगल को ही अशुभ कर देता है। इसके अलावा शनि और चंद्र का जो विषय योग है वो जन्म कुंडली के 7वें भाव में बना हुआ है। ये वैवाहिक जीवन के अंदर तालमेल नहीं बनने देता, विचार नहीं मिलने देता, और आपका जो लगन है ये लगन भी आपके अंदर ऐसे गुणों को दर्शाता है जो कि एक सेनापति, एक कमांडर, एक राजा और एक शासक के गुण होते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने ऊपर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के मंगल दोष का निवारण करवा लेते हैं, शनि और चंद्रमा की युति को ठीक करने के लिए, इनके दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको पूजा करवाने की जरूरत है। इसके लिए आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से इस बारे में व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने व्यवहार के अंदर भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जन्म कुंडली में वैदिक ज्योतिष के उपाय करके, दान करके, व्रत करके या फिर किसी रत्न को पहन के आप अपनी समस्या को खत्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर समस्या आपके करियर की है, आपके हेल्थ की है, तो उसको दान पुण्य और किसी दूसरे व्रत के द्वारा मंत्र मणि औषधि से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन जो कि आप दोनों के आचार विचारों के ऊपर निर्भर करता है, उसमें आपको भी अपने अंदर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। एक प्रश्न हमारे पास आया है अमनदीप कौर जी का। अमनदीप कौर जी पूछना चाहती हैं शादी कब तक होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शादी को लेकर जो ग्रह स्थिति बनी हुई है अच्छी भी है और बुरी भी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक फीमेल हॉरोस्कोप में वैवाहिक जीवन का जो आधार ग्रह होता है वो बृहस्पति को माना गया है, और बृहस्पति जब उच्च राशि में बैठ जाते हैं तो किताबी ज्ञान में तो ये चीजें बहुत ठीक है कि बृहस्पति का उच्च राशि में बैठना, इसका मतलब वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, जीवन साथी बहुत अच्छे वेल सेटल मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखते हैं, हजारों कुंडलियों का विश्लेषण करने से प्राप्त अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि एक महिला की, लड़की की जन्म कुंडली में बृहस्पति उच्च का होने का मतलब है कि शादी के अंदर जरूर से ज्यादा देरी करवा देता है, और शादी के बाद में भी ये पारिवारिक जीवन के अंदर मतभेद, विवाद और मिसअंडरस्टैंडिंग भी ये पैदा करता है। तो बृहस्पति के साथ में केतु बैठने की वजह से और लगन के अंदर ही राहु शनि का योग होने की वजह से वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और डिले भी हो जाता है। इस अवस्था में बृहस्पति ग्रह के व्रत करना और शनि ग्रह राहु के दान करना, बृहस्पतिवार के व्रत और राहु ग्रह के दान। इसी सेशन में मैंने एक कंसल्टेशन में बताया है आपको कि राहु ग्रह के दान क्या होते हैं। शनि ग्रह के और राहु ग्रह के दान लगभग एक ही होते हैं। काले रंग की वस्तुओं का दान अगर आप शनिवार को करते हैं रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद, तो इससे राहु के अशुभ ग्रहों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक प्रश्न हमारे पास आया है गोपाल कुमार जी का। गोपाल कुमार जी पूछते हैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ 25/6/1986, टाइम आपका है रात्रि 12:55। हिमाचल का आपका जन्म है, कोर्ट केस है, क्या होगा।
20 अक्टूबर 2023 को कोर्ट की डेट है। गोपाल जी, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके इतना भी प्रतिकूल नहीं है। कोर्ट केस होना ये भी ग्रहों का ही एक संकेत है, और इसके अंदर आपकी दशाओं का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी आपका बृहस्पति का टाइम चल रहा है और ये अभी चलेगा अगस्त 2032 तक। बृहस्पति की आपकी महादशा चलेगी। और आप मुझे थोड़ा सा ये भी आप डिटेल में बताएं कि आपके ऊपर केस क्या हुआ है। देखिए, वैसे तो जन्म कुंडली के अंदर अधिकतर जो संभावनाएं होती हैं कोर्ट केस होने की या किसी प्रकार के विवाद में आने की, उसके लिए राहु, मंगल और शनि का बिगड़ना जिम्मेदार होता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो शुभ ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं। बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये आपके अशुभ ग्रह हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह होकर जन्म कुंडली के 9वें भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। आपके जो लगन के स्वामी हैं बृहस्पति, वो भी अपने से 12वें चले गए हैं शनि की राशि में। तो इस अवस्था में आपको शनि ग्रह के और राहु ग्रह के दान करने चाहिए और बृहस्पति ग्रह को बल देना चाहिए। बृहस्पति ग्रह को बल देने का अर्थ है कि आप बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल, ब्राह्मण, मंदिर, गाय की सेवा करें। काले रंग की वस्तुएं शनिवार के दिन आप दान करें। काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, काला कपड़ा, छाता, जूते, लोहे का बना बर्तन शनि मंदिर में आप दान करें। शनि चालीसा का पाठ करें, तो इससे शनि के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। एक अच्छी क्वालिटी का मोती पहनना भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। माफी चाहूंगा, मोती नहीं, आपको मूंगा पहनने की जरूरत है। अच्छी क्वालिटी आप मूंगा पहनिए। कोर्ट केस में और बेवजह की जो परेशानी आपके जीवन में आई हैं उनसे बचाने में आपके लिए काफी सिद्ध होगा। बाकी आप मुझे ये जरूर बता दें कि आपके ऊपर किस तरह का कोर्ट केस हुआ है, ताकि इसकी स्टडी को मैं और गहराई से समझ पाऊं। आप मूंगा पहनेंगे तो अगर आपका कोई केस जमीन से, प्रॉपर्टी से, भूखंड से जुड़ा हुआ कोई आपका केस है तो मूंगा आपकी काफी मदद करेगा, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो है वो वक्री बैठे हुए हैं। तो मूंगा पहनना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। अब प्रश्न ले लेते हैं हम टिमटिम जी का। इनको राहुल जी के बारे में जानना है। बीकानेर का इनका जन्म है। 1 फरवरी 1991 सुबह 6 बजे का। शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है। कब योग है? क्या कोई बंधन तो नहीं है? जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो शादी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु के साथ में केतु का बैठना व्यक्ति को आध्यात्मिक रुझान जो है वो जीवन के अंदर काफी बढ़ जाता है और बहुत बार ऐसा लगता है बच्चे को कि शादी नहीं करनी है। लगन के अंदर बुध बैठे हुए हैं, राहु और शनि की युति बनी हुई है। तो इस अवस्था में अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है कि शादी के लिए मना करने के बाद में हाँ भर देते हैं और शादी का इस जन्म कुंडली के अंदर योग बनता है। अगर मैं दशाओं को देख लेता हूं तो आपको उस समय अवधि भी बता सकते हैं कि किस समय शादी का योग बनेगा। अभी चंद्रमा का टाइम है जो कि 10 साल के लिए 2028 तक रहेगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मई 2025 के बाद का जो समय रहेगा, मई 2025 के बाद शादी के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। उससे पहले भी शादी में ऐसी कोई रुकावट वाली बात नहीं है, लेकिन मई 2025 से कंफर्म शादी के योग बन रहे हैं। और
किसी भी प्रकार की बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत है जो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है, शादी तो इस जन्म कुंडली में निश्चित है, शादी इनकी होनी है। अभी आप इनको एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहनाते हैं और उसके साथ साथ बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं, दान करते हैं, तो कैरियर, शादी, वैवाहिक जीवन सभी के लिए अच्छा रहेगा। आज का जो विषय है वो है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। अभिलाष चावला जी का प्रश्न आया है, ये प्रश्न ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम आज के विषय पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आज आपने इतने प्रश्न पूछे हैं कि आज का जो टॉपिक है जन्म कुंडली का दूसरा भाव, हम उसके लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। लेकिन ये अच्छी बात है, आप इतना एक्टिव हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। आप इसी तरीके से एक्टिव रहें और इस सेशन पर जो आप अपना कीमती जो समय दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद है। आपका प्रश्न है शादी कब तक होगी? 35 साल के आप हो चुके हैं और शादी के बारे में आप जानना चाहते हैं। लगन के अंदर ही बैठा हुआ शनि और शुक्र, गुरु और राहु, चावला जी शादी के योग तो जन्म कुंडली में आपके जा चुके हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि 2019 और 20, 2018, 19 और 20 ये आपके शादी का बहुत मजबूत और कंफर्म योग था। इस समय शादी होने की आपकी प्रबल संभावनाएं थी। या तो इस समय कोई रिश्ता आपका बिल्कुल फाइनल होकर कैंसिल हुआ है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर स्पष्ट ये योग बना हुआ है कि आप शादीशुदा हैं। आपने प्रश्न पूछा है कि शादी का योग कब बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला 2025 का जो टाइम है ये आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, एक आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद आप दोनों के रहें, ऐसे भी जन्म कुंडली के अंदर संकेत हैं। तो आपको शादी से पहले मिलान जरूर करना चाहिए, बिना मिलान के आप शादी तय मत करना, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जन्म कुंडली में बना हुआ गुरु चंडाल योग आपको दिक्कत दे सकता है। आज के इस सेशन का हम यहीं पे समापन कर रहे हैं और जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो कल इसी समय लाइव सेशन में आके अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। अगर कोई डिटेल में जानना चाहता है या व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेना चाहता है, जिसको हम पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन कहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कल इसी समय फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, और आपके प्रश्नों का सरल समाधान देने के लिए हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक धन्यवाद।